अरे ये तो बच गई, मुझ पे गई है। चलो मेरे ही काम आएगी कभी। कहीं से मेरी नजर तो नहीं लग गई? अरे यार पहले तो बच गई, कहीं करंट से ना मर जाए। इतना छोटा शरीर और इतने बड़े बड़े झटके। मैं नहीं बचा रही इसे, पता चले मुझे भी करंट लग जाएगा। बचना होगा तो खुद से ही बच जाएगी, जैसे पानी से बह के बच गई थी। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं रानी बेटा। किसी भी बच्चे के लिए अपने माँ बाप को ऐसा देखना आसान नहीं होता जैसे तुमको देखना पड़ा। और बेटा हमें आज एक बात की राहत मिल गई कि तुम्हें सच पता चल गया। वो रागनी पत्थर दिल है, मतलब ही है, दुष्ट है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं। अगर वो अपनी खुद की बेटी को जान से मार सकती है तो फिर परी और उन्हें हमारा क्या हाल कर सकती है। ये आइडिया अच्छा था सच जानने के लिए, क्योंकि जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देखती तुम्हें विश्वास नहीं होता। उसने देखा तुम्हें करंट लग रहा है, फिर भी तुम्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की, सोचा तक नहीं, मुंह फेर के चली गई। बेटा अगर उसके पास माँ का दिल होता तो क्या वो तुम्हें नहीं बचाती? जैसे अरुणी ने बचाया था तुम्हें। उसने ना खुद बचाया ना किसी को बुलाया सहायता के लिए, बस मुंह फेर के चली गई। अरुणी को फंदे से इसी ने लटकाया था, यकीन करो हमारी बात का, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऐसे ही बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे मेरे पूरे देश में, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, संगीत सम्राज्ञी रागिनी, एक इकलौती ऐसी सिंगर जिसने सारे सिंगरों की छुट्टी कर दी। आज तुमने हवानियत की सारी हदें क्रॉस कर दी। अपनी बेटी नहीं, सॉरी, हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की तुमने। हाँ, जब तुम अपनी बेटी की सगी नहीं हो सकती तो किसी और की क्या होगी? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि अगर हमने तुम्हें सब कुछ दे भी दिया उसके बावजूद भी तुम हमारा और हमारे परिवार का नुकसान नहीं करोगी? हाँ, उस छोटी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? उसकी क्या गलती है? गलती हमसे हुई, तुमने की, हमसे भी तुमने कराई, फिर भी अपने हिस्से की गलती हमने सर मत्थे पे ली और अब भी कबूल करते हैं कि गलती हमसे हुई है। तुम एक इंसान की गलती की सजा 4 लोगों को देने के लिए निकल पड़ी। हाँ, हमारी पत्नी, मम्मी और तो हमारी बेटी। अरे माना कि ये लोग तुम्हारे सगे नहीं हैं, पर रानी वो तो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी सगी बेटी है। हैरानगी हो रही है तुम्हें देखकर कि कोई माँ इतनी बेरहम पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अरे माँ तो छोड़ो, तुम तो कुमाता खिलाने के लायक भी नहीं हो, और उससे ज्यादा भी कोई गलत शब्द है तो वो हो तुम। अब तक तुमने जो किया वो कर दिया, दोबारा मत करना। माँ कसम, समुद्र मंथन में इतना जहर नहीं निकला होगा जितना तुम्हारे हलक में डाल देंगे, वो भी एक ही बार में।
कि भक्ता बुराई का विनाश तो करके ही रहूंगी। माँ बच्चे के लिए अपनी जान दे देती है, ऐसा मैंने टीवी पे देखा है। रामायण से लेके आज तक की कोई भी सीरियल या पिक्चर में माँ को बुरा नहीं दिखाया। बच्चे चाहे कितने भी खराब हो, पर माँ कभी भी बुरी नहीं होती है। पर यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही है। मेरी माँ तो टीवी की सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरी निकली। और माँ भी कैसा बनाया है राम जी ने आप दोनों को। दिल नहीं है कि उसमें दया नहीं है। कभी सोचा है आपने जो आप करती हैं उसकी अगर आपको सजा मिले तो कितनी भयानक मिलेगी। मुझे पता है अरुणी माँ को फांसी के फंदे से आपने ही लटकाया था। और आज बंद कमरे में गैस छोड़कर मेरी जान लेने की कोशिश की। तू पागल है क्या? माँ हूँ मैं तेरी, मैं बेटी है तू मेरी। मैं तुझे मारने की कोशिश क्यों करूंगी? भला इसमें मेरा क्या फायदा? वो तो पता नहीं, पर माँ नाम की हो बस। प्यार नहीं करती मुझसे। अगर करती तो आज मुझे जब करंट लग रहा था तो मुझे छोड़ के नहीं जाती, बचाने की कोशिश करती। क्या तुझे आज करंट लगा? पर कब? मुझे नहीं पता इस बारे में। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मालिक ने जब मुझे बताया आपने मेरी और अरुणी माँ की जान लेने की कोशिश की, तब भी मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। वो बोलते रहे और मैं उनकी बात का झूठ मानती रही। फिर सोचा कि एक बार खुद ही आपकी परीक्षा लेके देखती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू माँ की परीक्षा लेगी? देखो ना, परीक्षा माँ की थी पर फिर मैं हो गई। माँ की वजह से उसकी बेटी और उसकी बेटी का विश्वास दोनों फेल हो गया। जितनी हो ना उतनी ही रहो। बड़ी बुजुर्ग बनने की ना कोशिश मत करो। बड़ों के दिल जब छोटे हो जाते हैं ना तो छोटों को अपनी सोच बड़ी करनी पड़ती है, ऐसा मैंने सुना है। और सिर्फ मेरी सोच ही बड़ी नहीं, मेरी हिम्मत भी बहुत बड़ी है। इसलिए पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। एक बार मेरी अरुणी माँ को मारने की कोशिश कर चुकी हो, पर दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। भूल जाऊंगी कि आप भी मेरी माँ हो। शक्ति या काली का रूप बन जाऊंगी जिसको महादेव भी शांत नहीं कर पाते। आई बात समझ में? अच्छा हुआ ये टाइम पर आ गया। हमने महन जी के लिए मंगाया। माँ जी देखिए ना, ये ए और एम अच्छा लग रहा है ना? बहुत प्यारा है, दोनों के नाम आ गए इसमें। कल हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है, हम महन जी को देंगे, उन्हें अच्छा लगेगा ना? देखते ही देखते 10 साल बीत गए, है ना माँ जी? पता नहीं समय कैसे चला गया, हमें तो पता ही नहीं चला। महन जी ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, इतने प्यार से रखा। हमें तो हमारे मायके की भी याद नहीं आई, घर वालों की याद नहीं आई। मन ही नहीं किया ये घर छोड़कर जाए कभी। बस पिछले कुछ दिन जो घर में घटा है, वो परेशानियों को अगर भूल जाए तो घर तो हमारा हमेशा खुशहाल ही रहा है। सही कह रही हो, पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब ही हो गया है घर में। पर माँ जी फिक्र मत करिए, हमने राम जी से कह दिया है हमारे घर परिवार पे जो ये काला संकट का साया मंडरा रहा है ना, इसे हटा दे, बस अब और नहीं। और महेंद्र जी भी सतर्क हो गए, अब कुछ खराब या गलत नहीं होगा, देखना। और माँ जी पता है, हमने जिंदगी से एक चीज तो सीख ही ली है, ये जो पल है ना ये कभी वापस नहीं आएंगे, तो इन्हीं पलों में पूरी जिंदगी जी लेनी चाहिए। क्या पता कल क्या हो, है ना?
रागिनी का बस चले तो वो आज भी ना देखने दे किसी को, कल तो दूर की बात है। राम जी करे महेन इस काम में सफल हो, वो और रानी मिलके इस बला को गले से उतार के फेंके। अगर मैं चाहती तो आपको पुलिस में भी डाल सकती थी, आपको जेल भिजवा सकती थी, पर आप आओ मेरी बुद्धि ही से, पर पैदा तो आप नहीं किया है ना, इसलिए उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। जेल जाती तो अकेले नहीं जाती, क्योंकि मारने की कोशिश सिर्फ मैंने नहीं की, तेरे इस बाप ने और इसकी माँ ने भी की है मुझे मारने की कोशिश। कभी जहर देके, कभी जहरीला सांप छोड़ के, न जाने क्या 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 इन लोगों ने मुझे मारने के लिए। इनको सजा नहीं मिलेगी क्या? से बात हो चुकी है इस बारे में। ये नहीं कह रही कि उनने जो भी किया है उसके लिए उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बस यही कह रही हूँ कैसे बाप हो आप लोग। बाप जो बेटे को बेटी मारने को तैयार नहीं है, और माँ इसने बेटे की जान लेने की कोशिश की। और शर्म आ रही है मुझे कि मैं आप दोनों की बेटी हूँ। अच्छा हुआ आप दोनों ने मुझे नहीं पाला, तो मैं भी आप दोनों जैसी ही निकलती। जब से पता चला कि मैं पापू की बेटी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा कोई दूसरे हैं, तब से मैं उनको ढूंढ रही हूँ। अगर पता होता ऐसे निकलेंगे कभी ढूंढती भी नहीं। मुझे पता है सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राम जी जो भी दे उसमें संतोष करना चाहिए, ऐसा पापू ने मुझे सिखाया था। और मैं करती भी थी। एक चीज मिलती थी ना खाने को तो 100 बार थैंक यू बोलती थी राम जी को। और आज इतनी बड़ी चीज मेरी मम्मी पापा, तो राम जी को थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, मैं शिकायत कर रही हूँ। कैसा बना दिया है आपने मुझे भी कि हो आप लोग ऐसे। कहाँ से सीखा आपने दूसरों को दुख देना? छोटी बच्ची हूँ, बेटी हूँ आप दोनों की, फिर भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग मुझे। जैसा आप दोनों ने किया है मेरे साथ, कभी सोचा है क्या असर होगा मुझ पे इसका? बड़ी हो जाऊंगी तभी भी जो बचपन की यादें डराएंगी मुझे। पूरा जीवन किसी भी रिश्ते पे विश्वास नहीं कर पाऊंगी मैं, सिर्फ आप दोनों की वजह से। नहीं, रोना नहीं है, आप दोनों के लिए क्या ही रोना, जिनको मेरी पड़ी ही नहीं। जब तक नहीं मिले थे मम्मी पापा तो बहुत रो लिया मैंने कि कहाँ है, मिला दो, दिखा दो एक बार। पता होता ऐसे होंगे तो कभी मैं पूछती भी नहीं राम जी से। गलती हो गई मुझसे, आप लोग जाओ यहाँ से, कोई नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं। तेरे हिसाब से चलेगा क्या सब कुछ? हाँ, तुझे नहीं चाहिए माँ बाप तो ना सही, अरे मुझे भी तू नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी ही महान है तू तो क्यों खड़ी है यहाँ पे अब तक? चल निकल यहाँ से, दबाओ। खबरदार अगर तूने उससे ऐसे बात की तो। ओहो, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बेटी के लिए। अगर इतनी दया आ रही है ना उस पे तो जाओ सबको बता दो ना कि ये तुम्हारी औलाद है। देख लिया तूने, किसी को नहीं बताएगा ये। अरे तुझे सारी उम्मीद अपनी माँ से ही क्यों है सिर्फ? होगी तू फिल्मी बेटी, लेकिन मैं कोई फिल्मी माँ नहीं जो अपना बलिदान देके हर वक्त बच्चा बच्चा करती रहती। अरे जिसे अपना हक आज तक नहीं मिला वो किसी और के हक के लिए क्या लड़ेगी? तेरे इस बाप ने और इसकी कमीनी मां ने दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया मुझसे। और तू उम्मीद करती है कि मैं दया दिखाऊं, महान बन जाऊं? नहीं, मैं नहीं बन सकती। अगर इतना ही है ना तो इससे बोलना, इससे बदला नहीं लेना तुझे, इससे कोई शिकायत नहीं है तुझे। अरे जिसने सब चीज की शुरुआत किया उससे बोलना, जिसने आज तक तुझे इंसान भी नहीं समझा है, एक बेजान गुड़िया की तरह पेश आया तेरे साथ, उससे कोई शिकायत नहीं है तुझे, उससे अभी भी हमदर्दी है तुझे। अरे इसके घर में रहती है तू नौकरानी बनकर, इसकी बीवी और इसकी बेटी की सेवा करती रहती है तू। अरे उनकी जान बचाने के लिए तू अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। हाँ, नहीं करती,
क्योंकि वो मेरे अपने हैं, जिनने कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी मुझसे रिश्ता बनाया, मुझे इंसान समझा, बच्चा समझा, मुझे प्यार किया। मालकिन से माँ बनी है वो मेरी, और परी मेरी बहन है। प्यार करती थी वो मुझसे, हमेशा मेरे लिए हर किसी से झगड़ा करती थी। और ये बाप, हाँ, इसको माफ कर दिया तूने? नहीं, अरे इनकी गलती की सजा इनके पति और इनकी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। मिलना तो तेरा साथ भी नहीं चाहिए इसको। आपको भी मिलता अगर आपने अपनी गलती मानी होती और उसको सुधारने की कोशिश की होती, जैसे इनने की। वो मुझसे प्यार नहीं करते, पर अपनी बेटी और अपने परिवार से तो करते हैं ना। आप तो वो भी नहीं करती, इसलिए हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आप बस यहाँ से चली जाओ प्लीज। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हुक्म चलाएगी? हाथ जोड़ के हुक्म नहीं देते, विनती करते। और मैं आपसे विनती ही कर रही हूँ कि प्लीज घर छोड़ के चली जाइए प्लीज। राम जी, इसके चेहरे की खुशी हमेशा ऐसी बनी रहे, सब कुछ सही हो जाए और इसको पता भी ना चले, नहीं तो ये रो रो के अपनी जान दे देगी या गले में फंदा डाल लेगी। चलो आगे की तैयारी करते हैं, बताओ हम क्या करें? माँ जी, हमारी ये साड़ी, इसके साथ हम ये पहने? अरे ये तो बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? हमें भी यही लगा था। आप मन ही मन हंस रही है ना? नई नवेली दुल्हन की तरह हम तैयार होने जा रहे हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा कुछ ज्यादा ही चहक रही है, पर सच में माँ जी, हमारा मन कर रहा है कि हम अच्छे से सजे, नई नवेली दुल्हन की तरह। तुम हमेशा हमें नई नवेली दुल्हन की तरह ही लगती हो, और ईश्वर करे तुम दोनों की ये खुशी हमेशा बनी रहे। थैंक यू माँ जी। तभी तो हम ये साड़ी पहन रहे हैं। कैसी है? बहुत अच्छी है, और तुम पे तो हर कपड़ा अच्छा लगता है। अभी कुछ नहीं मांगा आपसे, पर ये पहली और आखिरी बार मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। छोड़ मेरा पल्लू। आप इनका पीछा छोड़ दो, मैं आपका पल्लू छोड़ दूंगी। वैसे भी कौन था जो मेरे किसी भी काम का है? वहाँ के अक्षर में मेरी नहीं कोई छाया है और नहीं प्यार। तेरे इस फिल्मी डायलॉग से ना अरुणिमा पे असर होता होगा, मुझ पे नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में, समझी? मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा तो इस बात से कि मुझे इस सबसे क्या मिल रहा है। मेरा मुंह बंद करना है ना, तो बोल अपने मालिक से, अपने परिवार के साथ इस हवेली से चला जाए। मैं रहूंगी इस घर में, अब बहुत रह ली मैं आश्रम में, अब मैं रहूंगी यहाँ शांत से, आराम से, रियाज करूंगी, सिंगर बनूंगी मैं। बना देंगे मालिक आपको सिंगर, और आप यहाँ से चली जाइए। देखो रागिनी, ये हवेली हमारी पुरखों की है, दूसरी कोई जगह बोलोगी हम वहां पे तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर देंगे। भोपाल, दिल्ली, मुंबई, जहां कहोगी वहां पे तुम्हें एक फ्लैट भी ले देंगे, वहां तुम्हारे नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, हम भी तुम्हें यहाँ से सहायता करते रहेंगे, और तुम बहुत बड़ी सिंगर भी बन जाओगी। पर प्लीज हमारे जीवन से चली जाओ, प्लीज रागिनी। माँ होने का एक भी फर्ज पूरा नहीं किया आपने, पर एक बात सुन लो हमारी, तो आपकी सारी गलतियां माफ। प्लीज मान जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेरी अरुणिमा को, मेरी बहन परी को, उनके इस परिवार को बर्बाद नहीं करो, प्लीज चली जाओ इस घर को छोड़ के। अरुणिमा को पता चला
तो वो खाली मालिक से गुस्सा नहीं होंगी, मुझसे भी नफरत करने लगेंगी। एक वही तो है जो मुझे अपनी लगती है। उनने भी रिश्ता जोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? प्लीज प्लीज चली जाओ प्लीज। देखो रागिनी, तुम्हारे गुनहगार हम हैं। हमारे की सजा बाकी सबको मत दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे परिवार के लिए, छोटी सी बच्ची के लिए प्लीज हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। तुम कहो तो हम तुम्हारे पैर पड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुम हमारे जीवन से चली जाओ प्लीज। रागिनी।